हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज और हमने स्टार्ट किया है देहरादून के अंदर एक नया रेस्टोरेंट वाइल्ड विस्टेरिया। एक पूरी सीरीज आने वाली है जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरा का पूरा जो कि हम लोग स्क्रैच से करते हैं एक रेस्टोरेंट को बिल्डअप करने तक। यहां पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने हमारी जो कंसल्टिंग की है, हमारे किचन इक्विपमेंट है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है और हमारे इंटीरियर का पार्ट है। बाकी पूरी सीरीज होपफुली आप लोग एंजॉय करोगे, या फिर अगर आप कोई भी एक फूड बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन की। ठीक है, तो ये हमारा जो फूड सेफ्टी का पोस्टर है हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन का, जो कि हमारे किचन में लग जाएगा। अभी जो हम लोग रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, अभी तो ये हम लोग हमारे जो स्टाफ रूम में है। ये देखिए बढ़िया हमारे जो देहरादून का व्यू। ठीक है, तो ये हमारा स्टाफ का वो है। ठीक है, चलिए, तो अभी जो हमारी साइट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे नॉइजेस, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वापस से पाएंगे हम लोग क्रॉस कंटेमिनेशन का है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने अलग अलग बॉक्सेस बना रखे। ठीक है, और इन बॉक्सेस का हर एक बॉक्सेस का अपना अपना मैसेज है। तो यहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जैसे क्रॉस कंटेमिनेशन बेसिकली क्या मैं बोलता हूँ, हमारे जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। ठीक है, अब हमारे जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनके कोई हाथ पैर नहीं होता, वो एक जगह ही है। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी एयर में देखोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, बॉक्सिंग का जो है बैग है, ठीक है, इसके ऊपर ही बैक्टीरिया है, मेरे हाथ पे बैक्टीरिया है, बट वो मेरे हाथ तक ही सीमित है जब तक मैं उनको कहीं और छोड़ के ना आ जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैं बाहर से चिकन लेके आया। ठीक है, हम लोग किचन के अंदर चिकन लेके आते हैं। अब उस चिकन को मैंने कट करा, मे बी चिकन के अंदर कुछ बैक्टीरिया थे। ठीक है, अब वही जो नाइफ था मैंने किसी दूसरे सब्जी पे इस्तेमाल कर लिया, या मैंने अपने तंदूर के ऊपर रोटियां काटने के लिए इस्तेमाल कर लिया, या कोरियन फूड के अंदर मैंने कुछ टोफू काट लिया। तो अब क्या होगी, जो चिकन के बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे, मेरे टोफू पे चले जाएंगे, या तंदूर की रोटी पे चले जाएंगे, या कॉन्टिनेंटल के किसी मेरी वेजिटेबल पे या फ्रूट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जब एक बैक्टीरिया दूसरी जगह जा रहे हैं तो जो यहाँ पे व्यक्ति को बीमार होना था, जो यहीं पे स्टॉप हो जाना था, अब वो बैक्टीरिया दूसरी जगह चले गए। अब उससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी वहां पे बीमार हो जाएगा, जो शेफ है मे बी वो भी बीमार हो सकता है, या जो भी गेस्ट उसको बाद में खाएगा वो भी बीमार हो सकता है, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। तो अगर हमको क्रॉस कंटेमिनेशन को कंप्लीटली रोकना है, ठीक है, तो हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोग दो चीज का ध्यान रखने वाले हैं, वो है हमारी फूड स्टोरेज, दूसरा है हमारा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। तो एक एक चीज को हम लोग पहले लेंगे। ठीक है, फूड स्टोरेज को हम लोग सबसे पहले लेंगे। अब फूड स्टोरेज में आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे सबसे पहला बॉक्स है, डू नॉट स्टोर फूड विद केमिकल्स। अब हम स्टोर्स के अंदर हम लोग अपने क्या केमिकल्स भी यूज करते हैं। किचन के अंदर हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं बताओ? क्लीनिंग के लिए करते हैं ना हम लोग, सैनिटाइजर करते हैं, सोप करते हैं, इवन विनेगर इज अ केमिकल। इसके अलावा जैसे हम लोग अपने जो चेयर्स वगैरह को पॉलिश करते हैं, ठीक है, वो हो गया। और क्या होता है बताओ? सैनिटाइजर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि क्या हम लोग किस जगह हम लोग है। जैसे हम लोग अपने जो ग्रिल पैन्स के लिए केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं। वो खाने के तौर पे तो हार्मफुल नहीं हम लोग बोलेंगे, बट अगर वो खाने के बाद या क्लीनिंग करने के बाद वहां पे रह जाते हैं देन वो हार्मफुल है। ठीक है, तो हमको हमेशा अपने खाने को और केमिकल को अपना अलग अलग रखना है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आप सैनिटाइजर ला रहे हो, ठीक है, आप साबुन ला रहे हो, तो आपको मान लीजिए हमारे पास ड्राई स्टोर है, तो वहां पे आपने अपना ग्रोसरी का सामान रखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने अनाज रखा है, कुछ भी रखा है। अब सेम जगह पे आप लोग अपने केमिकल को स्टोर नहीं करोगे। केमिकल को आपको सेपरेट रखना है, और जो अभी अपना ग्रोसरी का सामान है, परचून का सामान है, उनको आपको सेपरेट रखना है। ठीक है, या जैसे कि ये मैं बताऊँ सैनिटाइजर है, अभी हम लोग किचन में सैनिटाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप किचन के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे केक मैंने बनाया, हमारे पास कोई पेस्ट्री है, तो पेस्ट्री के जो फ्रिज के अंदर आपने जो अपना केक भी साथ में रखा है, और आपने अपने जो क्लोरीन की बोतल या सैनिटाइजर भी साथ में रखा है, तो वो हमको नहीं करना है। तो सब चीजों का एक अलग अलग स्टोर होता है, और सब चीजों को हमको वहां पे सेपरेट हमको रखना है। दूसरा यहाँ पे क्या, रेडी टू ईट फूड अवे फ्रॉम रॉ फूड। रेडी टू ईट फूड क्या होता है? जो ऐसा खाना जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले, जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इवन लेमन हो गया, लेमन हम काट के सीधा यूज करते हैं ना, टमाटोज हमारे हो गए, फ्रूट्स हमारे हो गए। ठीक है, अब हो गया सैंडविचेस हमारे हो गए, हाँ जी, फ्रूट्स में ही आ गया ना, है ना। अब उनको हमको अलग रखना है, कहाँ पे? अपने दूसरे आइटम से। रॉ आइटम में क्या आ गया हमारा? जैसे मेरा चिकन हो गया, मटन हो गया, मच्छी हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक ही फ्रिज है, तो ये नहीं कि मैं रखूंगा ही नहीं, मैं रख सकता हूं, बट उनको मैं कंटेनर्स में रखूंगा और कवर करके रखूंगा।
ठीक है। मे बी जैसे मैं बताऊँ फ्रिज में मेरे 4 कंपार्टमेंट है, तो एक कंपार्टमेंट में मैं सिर्फ रॉ फूड रख लूँगा, दूसरे कंपार्टमेंट में अपने रेडी टू ईट फूड रख लूँगा, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं सबको एक ही डब्बे के अंदर या रखते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पपीता छिला, अब पपीता छिलने के बाद मेरा आधा पपीता रह गया और थोड़ा मेरा छिला वाला है, तो मैं छिले वाले को और बिना छिले वाले को एक साथ रख देता हूँ, ठीक है। वो नहीं करना है, और दोनों के दोनों मेरे सेपरेट हमारे होने चाहिए। इसके बाद तीसरी जो स्ट्रेटेजी हम लोग बोलेंगे वो है मेरी कवर फूड। कोई भी खाना हो उसको हमको कवर करके रखना है, चाहे मैं फ्रिज के अंदर रख रहा हूं तब भी कवर करके रखना है। फ्रिज के अंदर खाना हम लोग सेफ है, हमारा खाना ठंडे में हम रख रहे हैं, खाना सेफ है, बट तब भी उसको हमको कवर करके रखना है। आप लोग बाहर भी खाना रख रहे हो तब भी उसको हमको क्या करके कवर करके हमको रखना है। तो कवर करना खाने को सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सारी जो मैंने 4 टेक्निक आपको बता दी, ड्राई को अलग रखना है, केमिकल को अलग रखना है, रॉ को, रेडी टू ईट को कवर करना है, क्यों, ये 3 ही बताई, चौथे पे में आऊंगा। क्यों कर रहे हैं कि हमारा दूसरे में ना जाए या क्रॉस कंटेमिनेशन ना फैले, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे लास्ट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे यहाँ पे एक 6 इंचेस का रूल होता है, ठीक है। 6 इंच लगभग इतना हो जाता है हमारा। तो कोई भी आइटम हमको सीधा जमीन पे नहीं रखना है, क्योंकि जमीन पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्ट जमीन पे रखेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने जूते पहने, किचन के अंदर आप लोग भी आते हो, गेस्ट भी आता है, सप्लायर्स भी आते हैं, ठीक है, और हर कोई अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो जूतों में तो सबसे ज्यादा हमारे बैक्टीरिया हैं। अब अगर आप सामान नीचे जमीन पे रख रहे हो तो क्या हो रहा है, सारे के सारे बैक्टीरिया कहाँ पे जा रहे हैं, आपके फूड का जो भी रॉ मटेरियल है, सब्जियां हैं, मीट है, उनके ऊपर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो कोई भी सामान हमको डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं रखना है, हमको किसी भी प्रकार के टेबल पे रखना है, और मिनिमम कितनी जगह होनी चाहिए, 6 इंच की जगह होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, जैसे टेबल मेरा इतना बड़ा है, अगर मैं डायरेक्ट भी इसके ऊपर रख दूंगा ना तो ये भी बेटर है, ठीक है ना, इतना बड़ा भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट डायरेक्ट हमको नहीं रखना है। दूसरा, यहां पे 6 इंच का रूल इसलिए होता है ताकि उस जगह की आराम से सफाई हो सके, ठीक है। अगर हम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं ना तो वहां की सफाई करना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने बिल्कुल टेबल रख लिया, मैंने बिल्कुल नीचे रख दिया ऐसे ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सफाई कर पाऊंगा, सफाई नहीं हो पाएगी ना, जैसे मेरा टेबल है, सफाई नहीं हो पाएगी। बट अगर टेबल के नीचे गैप होगा, एटलीस्ट 6 इंच का गैप होगा, इतना लगभग गैप होगा, तो वो मेरी वहां पे मैं सफाई कर सकता हूं, ठीक है। तो 6 इंच का जो रूल है वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रेटेजी होगी जो कि हमारी किसकी थी, फूड स्टोरेज की। दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी वो है हमारी क्लीनिंग सैनिटेशन की, मतलब कि सफाई की और उसको सैनिटाइज करने की है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डू नॉट क्लीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। जब भी आप लोग खाना बना रहे, जैसे ऊपर कोरियन किचन में खाना बनेगा, नीचे कॉन्टिनेंटल किचन में खाना बनेगा ना, तो वहां पे हमको सैनिटाइजर यूज नहीं करना है या साबुन यूज नहीं करना है। आप तो मतलब करना तो पड़ता है, बट उस समय कुकिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी जैसे मान लीजिए हम लोग स्प्रे करते हैं ना, तो स्प्रे उड़ता है ना इधर उधर, तो सेम सैनिटाइजर इट्स अ स्प्रे। आप स्प्रे कर रहे हैं तो खाने में गिर सकता है ना, और वो खाने में, क्योंकि फिर वो एक बार खाने में चले गया उसको तो खत्म तो होगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, किसी के पेट में जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, पेट में जाके क्या होगा, बंदा बीमार होगा। फिर मैंने वो बताया ना क्या हो सकता है, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, बुखार हो गया है, डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, डॉक्टर के पास हो गया, ये सारी चीजें होती हैं फिर, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे क्या है, हमारे चॉपिंग बोर्ड का रूल है। हम लोग अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं, उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ना। चिकन के लिए मेरा अलग है, मीट के लिए मेरा अलग है, रेडी टू ईट फूड के लिए अलग है, ब्राउन मेरा अलग है ना, वेज के लिए हमारा अलग है। अब ये तो हम लोग यूज करें, बट हर किसी को सिर्फ हम लोग 4 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं बोलूँ कि आप सबके लिए अपना अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज कर रहे हो और आप वही यूज करो दिन भर, नहीं। 4 घंटे के बाद आपको अपने चॉपिंग बोर्ड को धोना ही धोना है, ठीक है ना, हाँ, धोना है या वॉश करना है। अब सबसे लास्ट में आप देखोगे ना, किसी भी चीज को, जैसे इसमें तो यूटेंसिल्स लिखा है, यूटेंसिल्स का मतलब होता है मेरे बर्तन, बट बर्तन लगा लो, चाहे आपने नाइफ लगा लो, चाहे आपने चॉपिंग बोर्ड लगा लो, एक रूल है जिसको कि हम बोलते हैं वॉश रिंस सैनिटाइज। किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए, चाहे हम लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, कपड़े चलो हम लोग नहीं लेते, यहाँ पे हम लोग अपनी सब्जियां ले रहे हैं, कुछ भी हम लोग अगर धो रहे हैं ना, तो ये रूल फॉलो होता है हमारा 3 बकेट का या 3 सिंक का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, मेरे वॉश। तो जो भी मेरी सब्जी बाहर से आई है मैं उसको वॉश करूंगा, है ना। पहले एक्चुअली में हम उसको छांट लेते हैं ना, अगर पहले तो छटनी होगी, पालक खराब है पालक हटा दिए, टमाटर खराब है टमाटर हटा दिए, हैं, गाजर जो खराब है वो हटा दिए, उसके बाद उसको हम लोग धोते हैं, है ना। अब सब्जियों को धोने के लिए भी केमिकल्स आते हैं,
अभी आपने देखा होगा ना, सब्जी को धोने के लिए भी केमिकल आते हैं, साबुन आते हैं, काइंड ऑफ अ सोप ही होता है, बट वो नमक का पानी, हाँ वो अलग चीज़ है ना, वो एक अलग पकड़ लेंगे उसको, उसका एक वीडियो ही उसके ऊपर हम लोग कर देंगे। इवन आई थिंक हमारे पास है भी मेरे चैनल पे ना। अगर वो आप एक अलग तरीके से बता रहे हैं ना, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल वैसे देखेंगे ना, अगर कॉमर्शियल लेवल पर नमक नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली टैबलेट्स दी जाती है जो कि क्लीन करने के काम आती है। अब आपने छांट लिया, उसके बाद आप उसको पानी के साथ अच्छे से रगड़ोगे, वॉश करोगे ना, तो जो भी गंदगी वंदगी उनकी निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग रिंस करते हैं उसको। रिंस का मतलब क्या है, धुलाई करेंगे उसकी। धुलाई किससे होगी? साफ पानी से होगी फिर, ठीक है। ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया? सैनिटाइज हो गया। सैनिटाइज का मतलब जो साफ पानी है, साफ पानी के हमने कुछ टैबलेट्स डाली है, क्लोरीन की टैबलेट डाली, कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। और उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे अगर मैं चॉपिंग बोर्ड है तो मैंने पूरा अच्छे से साबुन पानी वानी से धो लिया, और लास्ट में उसके अंदर मैं उसको थोड़ा कुछ सोक करके रख रहा हूँ कुछ समय के लिए, और उसके बाद मैं उसको बाहर निकाल के एयर ड्राई कर रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है, उसके अंदर के जितने भी मेरे बैक्टीरिया हैं, वायरस है, वो खत्म हो जा रहे हैं। खत्म तो नहीं होते बट सो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर किसका? क्रॉस कंटेमिनेशन का। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप लोग लिखना। बाकी जो भी वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हैं, आप भी सेम ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर अगर आप कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रेनिंग्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे, या फिर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। जय हिंद।